अनोखी कहानी होती है। और राघव और अन्या की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। राघव एक शांत, समझदार और सरल स्वभाव का लड़का था, और अन्या जीवन से भरी हुई, हंसमुख और सपनों में खोई रहने वाली लड़की। दोनों का मिलन जैसे किस्मत ने पहले ही तय कर रखा था। उनकी मुलाकात पहली बार कॉलेज के कैंटीन में हुई थी। राघव अपने दोस्तों के साथ बैठा चाय की चुस्कियां ले रहा था और अनन्या वहां अपनी सहेली के साथ आई। उसकी खिलखिलाती हंसी ने राघव का ध्यान उसकी हंसी जैसे उसके दिल में कहीं गूंजने लगी। राघव ने पहली बार महसूस किया कि किसी की मुस्कान इतनी प्यारी हो सकती है कि वो सी दिल तक पहुंच जाए। पहली मुलाकात में तो दोनों ने बस एक दूसरे को देखा ही था, पर उस नजर में कुछ खास था। राघव का दिल कह रहा था कि ये लड़की उसकी जिंदगी में एक महत्वपूर्ण किरदार निभाने वाली है। धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ीं। कैंटीन में अब राघव और अनन्या अक्सर एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते। दिन बीतने के साथ वो छोटे छोटे बहाने ढूंढने लगे कि कैसे एक दूसरे से बात कर सकें। एक दिन राघव ने हिम्मत कर अन्या से कहा, तुम्हारी हंसी बहुत प्यारी है, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, हंसी मेरी खासियत है और दोस्ती मेरी शर्त, तुम्हें दोस्ती निभानी होगी। बस वहीं से दोनों की दोस्ती की शुरुआत हुई। वो दोनों अब रोज कैंटीन में मिलते, एक दूसरे से बातें करते, और धीरे धीरे वो बातें हंसी मजाक से जीवन के गहरे मुद्दों तक पहुंच गईं। राघव को अब एहसास हो गया था कि अनन्या उसके लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं है। उसकी हर बात, उसकी मुस्कान, उसकी नजरों का मायना राघव के लिए सब कुछ बन गया था। लेकिन राघव को डर था कि कहीं वो अपनी दोस्ती न खो बैठे। पर दिल की बात दिल में कब तक रखी जा सकती है? एक शाम जब दोनों कॉलेज के गार्डन में टहल रहे थे, राघव ने अनन्या की ओर देखा और बोला, अन्या, तुमने कभी सोचा है कि अगर हमें किसी से सच्चा प्यार हो तो वो कैसा महसूस होता है? अनन्या ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, हाँ, सोचा है। और मुझे लगता है कि प्यार वही है जो बिना कहे भी समझा जा सके। राघव को यह सुनकर हिम्मत मिली। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अनन्या, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और ये प्यार सिर्फ इस जन्म का नहीं है। अगर फिर से कभी जन्म लूं तो भी तुमसे ही प्यार करना चाहूंगा। अन्या चौंकी, लेकिन उसकी आंखों में भी वही एहसास था। उसने हल्के से राघव का हाथ पकड़ा और कहा, मुझे भी यही लगता है। तुम्हारा साथ मुझे हमेशा से ही खास लगता था। शायद ये प्यार पहले से लिखा हुआ था। नए सफर की शुरुआत। राघव और अन्या का रिश्ता अब दोस्ती से बढ़कर प्यार में बदल चुका था। उन्होंने साथ में हर खुशी और गम का सामना किया। जिंदगी के हर मोड़ पर, चाहे कितनी भी मुश्किलें आई हों, दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। समय बीता, दोनों ने साथ मिलकर जीवन के नए सफर की शुरुआत की। शादी के बाद भी उनका प्यार वैसे ही सजीव रहा। वो एक दूसरे की हर छोटी बड़ी बात समझते, बिना कहे ही एक दूसरे के दिल की बातें जान जाते। हर दिन उनका प्यार और गहरा होता गया। अब दोनों उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच चुके थे जहां बालों में सफेदी और चेहरे पर झुर्रियां आ चुकी थी। लेकिन उनके प्यार में वही ताजगी थी जो उनके पहले मिलन के दिन थी। एक दिन अन्या बहुत बीमार हो गई। अस्पताल के कमरे में राघव उसके पास बैठा था। अनन्या ने धीमी आवाज में कहा, राघव, क्या तुम मुझसे एक वादा करोगे? राघव ने उसकी तरफ देखा और कहा, हाँ, जो तुम कहोगी वो करूंगा। अनन्या ने उसकी उंगलियों को थामते हुए कहा, जब भी हम फिर से जन्म लें तुम मुझसे फिर से प्यार करोगे ना? राघव की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसने कहा, अनन्या, मैं जब भी जन्म लूं सिर्फ तुमसे ही प्यार करूंगा। ये मेरा वादा है। एक नया जन्म। कुछ साल बाद राघव की भी मृत्यु हो गई। लेकिन कहते हैं ना कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। समय ने फिर से करवट ली, एक नए जन्म में, नए रूप में। लेकिन वही प्यार लेकर राघव और अनन्या फिर से मिले। इस बार भी वो एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, जैसे वो एक दूसरे को सदियों से जानते हों। उनका प्यार इस जन्म में भी उतना ही सच्चा था जितना पहले था। कहते हैं कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। राघव और अनन्या की कहानी भी यही साबित करती है। जब भी जन्म हो, जब भी मिलन हो, उनका प्यार हमेशा बना रहेगा। तुम्हें पा लेने के बाद एक और चाहत है मेरी, मैं जब भी जन्म लूं तुमसे ही प्यार करूं।